लखनऊ की मक्खन मलाई भी बेहद मशहूर है। लोग एक बार खाते हैं तो फिर स्वाद कभी नहीं भूलते। लखनऊ के स्वाद को दुनिया भर में पहचान मिलने से लोग बेहद खुश हैं। अपनी पाक कला की विरासत से दुनिया भर के लोगों पर अपने जायके की पहचान छोड़ने वाले लखनऊ को यूनेस्को ने रचनात्मक शहरों की सूची में डाल दिया है। आज हम लखनऊ के उन सभी जायकों से आपको रूबरू कराएंगे जो लखनऊ में मशहूर हैं। बहुत जगह पर दौलत की चाट बोली जाती है, बट लखनऊ की मक्खन मलाई का कोई भी सानी नहीं है। तो ये वर्ल्ड की कह सकता हूँ सबसे अच्छी मक्खन मलाई यहाँ मिलती है। अच्छा एक्सपीरियंस था, बढ़िया था, एकदम अच्छा लगा खा के। हाँ, ये हल्द्वानी से आई है तो हम लोग इनको स्पेशली लेकर आए थे यहाँ पर मक्खन मलाई खिलाने के लिए। यहाँ का मक्खन मलाई का टेस्ट कुछ अलग ही है, इसीलिए लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं ये। और ये लखनऊ के लिए गर्व की बात है कि लखनऊ को यूनेस्को ने इतना बड़ा दर्जा दिया है। बहुत अच्छा लगा भैया। बताया था कि नहीं, टीवी में सोशल मीडिया से देखते थे, सोशल मीडिया से बस उसी से पता चला। यहाँ की जो मशहूर है, हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ की मक्खन मलाई है इसका जो प्रचार होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्वाद लगा, बहुत ही हमें आनंद आया। मक्खन मलाई मैं तो बचपन से खा रहा हूँ यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यूनेस्को की पकवान की लिस्ट में लखनऊ का शामिल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये वैश्विक उस स्तर पे भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लखनऊ का मक्खन तो हमारा एक नंबर पे फेमस है। जाड़ों में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिकता है। पूरा वर्ल्ड का आदमी हमारा चौक चौराहे पे आता है, और जो भी खाता कहता है ये चीज़ अलग ही चीज़ है। इस वक्त हम पुराने लखनऊ के चौक इलाके में मौजूद हैं और सुबह सुबह ही यहाँ पर लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है। नाहरी यहाँ की मशहूर है और शायद यही वजह है कि सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। सुबह के वक्त जब मैं इस रेस्टोरेंट में पहुँचा तो मैं खुद देखकर हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह के वक्त ही कैसे कुछ खाने आ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, लोग इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का। तस्वीरें आपको अंदर की दिखा रहे हैं, और यहाँ जो सबसे मशहूर डिश है उसको लेकर लोगों के जो आप कहें दीवानगी है तो वो दिखाई पड़ती है। उसी दीवानगी की तहत आप देखें कि ये भीड़ दिखाई पड़ रही है। टेस्ट जैसा सुना था, जैसे गूगल पे सर्च किया था, लोगों ने बताया उसके बारे में, टेस्ट बेस्ट है, बहुत अच्छा स्वाद है। आप आज आए यहाँ पर, खाया है, मज़ा अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। सुबह 8 बजे से यहाँ लाइन लग जाती है। बहुत अच्छा है खाना यहाँ का। हम तो बचपने से आ रहे हैं। अब ये मेरा बेटा है, ये भी आ रहा है, तो हम लोग, मेरे फादर भी आते हैं, तो हम लोग बहुत टाइम से आ रहे हैं। खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। जी 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 जी, हम भी आते हैं जी, और हम भी बहुत पुराने हैं, हम भी बहुत पहले से आ रहे हैं। पहले हम आते थे, अब मेरा ये नवासा आता है, माशाल्लाह। लखनऊ में नॉनवेज को अलग पहचान दिलाने की शुरुआत दरअसल कबाब ने की, और यहाँ का जो गलावटी कबाब है दरअसल वो यहीं की खोज है, यहीं की रेसिपी है, और पहली बार यहीं तैयार किया गया था। तो आज हम लखनऊ के पुराने इलाके में पहुँचे हैं, और जो गलावटी कबाब है उसका क्या इतिहास है, उसे किस तरह से लोग पसंद करते हैं, ये समझने पहुँचे हैं। तो ये चौक इलाका है जहाँ सुबह से शाम तक कबाब खाने वालों की भीड़ लगी रहती है। ये गलावटी कबाब इतना सॉफ्ट होता है कि लोग कहते हैं मुंह में डालते ही घुल जाता है। तो इस कबाब का क्या इतिहास है, कब से यहाँ शुरुआत हुई, इस पर बात करेंगे। ये जो गलावटी कबाब है इसका जिक्र बहुत होता है देश में। अब तो यूनेस्को भी कह रहा है कि लखनऊ में जो खाना है वो बहुत लाजवाब है। देखिए, हमने तो पहले से हम कहते चले आए हैं कि लखनऊ नहीं बल्कि इंडिया की पहचान है टुंडे कबाब, और लखनऊ की पहली दुकान है चौक वाली, ये वाली जहाँ पे आप मौजूद हैं। 1905 की दुकान है। यहाँ नवाब लोग भी थे, राजा महाराजाओं ने भी शौक़ किया, फिल्म स्टार वाले भी आए, तो सभी लोग आते हैं। लेकिन ये पुरानी दुकान यही है, चौक वाली। ये इजाद कैसे हुई गलावटी कबाब की? कबाब तो पहले भी बिकते रहे, लेकिन गलावटी कबाब जो है, जी जी, ये हमारे नाना ने शुरू किया था इसको, और नवाब साहब के दांत नहीं थे, आपने सुना होगा, वो गोश्त के शौकीन थे, तो उन्हीं ने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए कि जो हम खा लें, तो ये गलावटी कबाब बनाए गए थे उस ज़माने में। नाहरी कुलचा कबाब के बाद अब बिरयानी का स्वाद चखाने हम आए हैं आपको लखनऊ के इदरीस बिरयानी पर, और सुबह से शाम तक यहाँ पर भीड़ रहती है।
बहुत छोटी सी दुकान है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ पर हाथ नहीं रुकता कारीगरों का। यूनेस्को ने जो है लखनऊ को एक मान्यता दी है, एक पकवान का शहर बताया है। ये आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए किस तरह की बात है? बहुत गौरव की बात है। अल्लाह का शुक्र एहसान है, उस माबूद का करम है कि मोदी जी की जो है नज़र पड़ी है अपने देश के हित के लिए, और उनको और अल्लाह जज्बा दे और उनको ताकत दे, अल्लाह उनकी उम्र में इजाफा करे कि अपने देश के लिए और बढ़िया से बढ़िया सोचें। किस तरह कै बजे से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? 4 घंटे का प्रोसीजर है पूरा हमारा। सुबह से तैयारी होती तब वो बिरयानी अब तैयार हो पाई है। आपको मैं दिखलाता हूँ। ये हमारा पुलाव है। ये हमारा ये इसमें 4 घंटे लगते हैं पकाने में, और मेरी नियत यही है कि मैं खुद सेवा करूं, बहुत खिदमत गुजारी करूं, और बाकी तो अल्लाह की मर्ज़ी है। सब फेवरेट प्लेस है हमारा, काफ़ी अच्छा, यहाँ का सभी आइटम्स अच्छे रहते हैं काफ़ी ना। कि लखनऊ का जो जायका है वो वर्ल्ड फेमस है, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे तो ऐसा जायका कहीं नहीं मिलेगा। भाई पूरी दुनिया में बेस्ट अभी कल यूनेस्को का निकला हुआ है ना, वो इसी की वजह से यहाँ की बिरयानी ले लीजिए, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड हमेशा टेस्ट रहा है। मिठाई के नाम पर लखनऊ को भी एक पहचान मिली हुई है, और यहाँ की जो मिठाई है वो बहुत फेमस है। अभी यूनेस्को ने कहा कि लखनऊ का खाना जो है वो बहुत शानदार है, रचनात्मक है। प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की। आप सुबह सुबह मिठाई खाने पहुँचे हैं, तो कैसे देख रहे हैं आप लखनऊ के लिए? लखनऊ ये तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये तो आराम आसरे तो अपना बहुत पुराना है, और यहाँ की काफ़ी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ की कि यहाँ की जो मिठाइयाँ होती हैं प्योर घी में है, और बहुत ही मशहूर है यहाँ की। बड़ी बात है देश के लिए कि पूरे एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे हमारे देश में एक सिटी को इतना रिकग्निशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फूड, और होना भी चाहिए क्योंकि ये इतना पुराना शहर है। हाँ सर, ये हमारा जो लखनऊ है ये खाने पीने के बहुत आगे है, और उसी पर्पज़ से हम लोग अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाते हैं। जिस प्रकार से जैसे हमारे यहाँ मलाई गिलोरी है, लाल पेड़ा है, काजू सोन हलवा है, मेवा लड्डू है, रसमलाई है, मलाई पान तो ही है, और छेना फ्रूट है, और बहुत सी हमारे छेने और मलाई के मिक्स करके मिठाइयाँ हम बनाते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।